एक दिन किसी साधु ने ये कह दिया था, सत्संग में गई थी, साधु ने कहा था, देवी तू कितनी बड़भागिनी है, स्वयं द्वारकाधीश तेरे पति के मित्र हैं। सुदामा ने नहीं बताया था कभी कि कृष्ण मेरा मित्र है, इसलिए नहीं बताया कहीं बोल न दे के मांगने को चले जाओ, क्योंकि आदमी तो झिझकता है। लेकिन जब घर में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो माता कह देते हैं, देखो वो आपके मित्र हैं, उनको एक बार पूछ लो ना, एक बार वो आपके बुआ के बेटे हैं, उनसे कुछ मिल जाएगा, उनको पूछ लो ना, वो मैया 10 जगह बता देगी। आदमी को याद भी नहीं रहता और वो बता देती है। तो सुदामा ने तो नहीं बताया कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, लेकिन आज सुशीला को पता लग गया और सुशीला आकर के बोली, ऐसी ऐसी बात, द्वारवत्याम भोज वृष्णन, आप द्वारका के भगवान श्री कृष्ण, मैंने सुना है आपके मित्र हैं। तो कहा मित्र तो है, कहा एक बार आप वहां चले जाएं, वो दरबार बड़ा अच्छा दरबार है। सुशीला बोली तो सुदामा के मुंह से मन ही में क्या निकला, क्या उन्होंने उच्चारण किया, अहमहि परमूलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा मन में सोचते हैं कि मैं द्वारका चला जाऊं और जीवन का परम लाभ यही है कि भगवान का दर्शन हो जाए। दुकान मकान बेटा बेटी जन्म दे देना, बड़ा कर देना, ये कर्तव्य है, लेकिन जीवन का जो लाभ है, जिसको आप प्रॉफिट कहते हैं, इस साल में आपने 10 लाख रुपया कमा लिया, ये ठीक है, लौकिक रीति के द्वारा देख लें कि आपको लाभ हो गया है, लेकिन भागवत में जो सुदामा बोलते हैं वो ये है कि अहम ही परमू लाभ है, जीवन का परम लाभ है, ये न केन प्रकारेण नित्य भगवत दर्शन होता है। कितने भी कार्य में व्यस्त रहिए, मैं प्रेम लक्षणा भक्ति बता रहा हूं, और सरल है, सहज है, कोई टका खर्च नहीं होगा। घर से बाहर निकलें तो भगवान का दर्शन करके, और घर में प्रवेश करें तो जाते भगवान का ही दर्शन करें। मैं यहाँ से अपनी कुटिया पर पहुंचकर 5-10 मिनट रुक के जाता हूँ, नहीं तो यहीं से तो सीधे लोगों के घर जा सकता हूँ, लेकिन मेरा नियम है, मैं भगवान के दर्शन करके आता हूँ और प्रभु से बोलता हूँ, भगवान 2, 4, 6 घंटे के लिए, इतने समय के लिए मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना, और आपसे इतना सा मांगना है कि मुझे दोबारा आपका दर्शन हो जाए। मैं बोल के आता हूँ, वो पूरा करता। कितना भी आंधी तूफान आवे, पांडाल उड़ा के चले गए, मैंने कभी व्यासपीठ नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भगवान को बोल के आया हूं कि मुझे तेरा द्वारा से दर्शन हो जाए तो मेरे ऊपर कोई आफत नहीं आएगी, उसकी बिगड़ेगी ना। मैं नहीं भागा व्यासपीठ छोड़ के, विश्वास है, भरोसा है ईश्वर के ऊपर। किसी ने देखा हो किसी फुटेज में, वीडियो में, तो बताए कि फलानी कथा में तुम व्यासपीठ छोड़ के भाग गए, आंधी तूफान आया था। मुझे पता है कि जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक मरना है ही नहीं, तो डर काय बात का। मैं उसको बोल के आता हूँ। कल मुझे कोई बोले थे, वो हरीश बंसल जी थे, खोपर वाले, बड़े अच्छे इंसान है, वो मुझे कहते हैं कि महाराज जी चलो ना यहीं से। मैंने कहा मेरा नियम है, मैं पहले कथा में से अपने भगवान को धन्यवाद करने को जाता हूँ, उन्हें कहता हूँ प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी कृपा से कथा में मेरे 6 घंटे इतने बढ़िया निकले हैं, आनंद हो गया प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद है आपके लिए। मैं उनसे इजाजत लेके आता हूँ, उनकी अनुमति के बिना तो मैं श्वास भी नहीं ले सकता। मैं इस कथा में आता हूँ तो उनसे आज्ञा लेके आता हूँ, मेरा मंदिर लगा है पूरा, उसके बिना हम नहीं रह सकते। मैं भगवान से अनुमति लेके आता हूँ, आज्ञा लेके आता हूँ, कहता हूँ प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए। अर्जुन से सीखा है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, सामने दुश्मन ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है और अर्जुन कहता है भगवान इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना है। भगवान कहते हैं कि मुझे अर्जुन कहता है कि मुझे आज्ञा आप करें, मुझे क्या करना है। हमने इन पात्रों को पढ़ा है। मैं भी कथा में आता हूँ तो घुटुअन भगवान के चरणों में गिर के भगवान से कहता हूँ प्रभु मुझे अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए, मैं अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। और मैं कथा में आता हूँ तो ऐसे लगता है मुझे मैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए निकला हूँ, इतना उत्साह होता है। कथा ना मेरा कोई व्यापार है ना कोई बिजनेस है, कथा तो मेरे जीवन का आनंद है, इसके बिना तो रह ही नहीं सकता।